अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा होटल है, वन ऑफ द बेस्ट होटल इन मक्का, स्विस होटल। ये इसकी 5th फ्लोर पे हमारा कमरा है और इस कमरे में मेरे अलावा 3 लोग और हैं और जो अभी आए नहीं हैं, जिन्होंने अभी आना है। और ये इसकी 25th फ्लोर पे ये कमरा है होटल की और ज़बरदस्त कमरा है। यह हमारी शुरू की 9 रातें हैं यहाँ पर, जो हमने यहाँ पे रहना है। फिर उसके बाद हम मिना और मुज़ल्फ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। और मैं अब आपको ऊपर से इसका नीचे का व्यू करवाता हूँ। ये जो हमारी विंडो है ये हरम की दूसरी तरफ है। जो उस तरफ के कमरे हैं उनकी विंडो सीधी हरम में खुलती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो विंडो है वो हरम की तरफ नहीं खुलती। तो नीचे ये सारे होटल और दूसरा सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो इंशाल्लाह 9 रातें हम यहीं पर हैं। ये हमारे होटल का डाइनिंग एरिया है। इस वक्त सुबह का नाश्ता हो रहा है और यहाँ पर हमारे जो है 2 टाइम का खाना होता है, सुबह का नाश्ता और रात का डिनर होता है यहाँ पर। मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ। माशाल्लाह बाद सुहर इस पहाड़ के ऊपर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला आगे थोड़ा साहब करीब जमा हो जाएं, थोड़ा करीब जमा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जबल सौर पहाड़ के पास मौजूद है। सामने पहाड़ है जबल सौर। आप पहाड़ की तरफ देखिए। इस पहाड़ के बिल्कुल टॉप में देखें, आखिर में बड़ा पत्थर है। सर के ऊपर आखिरी जो बड़ा पत्थर है, उस बड़े पत्थर के नीचे पहाड़ के अंदर एक खला है, कमरे की शक्ल नुमा, बामुश्किल 2 आदमियों को बैठने की जगह। और ये वो ख़ास मकाम है, छोटी सी खाली जगह पहाड़ के अंदर, जिस जगह आपके मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत शुरू की, हिजरत का सफ़र शुरू फरमाया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ, तो पहले आप सीधा मदीना नहीं गए। उस वक्त के हालात की वजह से मौजूदा अपने हिकमत अमली अपनाई, आप इसी पहाड़ की तरफ तशरीफ़ लाए। इस पहाड़ के ऊपर इस गार के अंदर 3 रातें 3 दिन गुजारने के बाद यहाँ से आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। यही मकाम है, यही पहाड़ है जिस पहाड़ का बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद नबूवत की सवारी बनकर आप सल्लल्लाहु को अपने कंधों पर बिठाकर पहाड़ के ऊपर पंजों के बल चलकर तशरीफ़ ले गए। ये जबल रहमत है जो कि अरफात के मैदान में मौजूद है, जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा का मिलाप हुआ था और यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजतुल विदा का खुतबा दिया था। ये जबल रहमत है। हमें तो हिम्मत नहीं ऊपर जाने की, कुछ नौजवान ऊपर गए हैं, हम यहीं पर खड़े होकर बस ये अरफात है। अरफात यहाँ अभी हमने आना है। Hocam eksiğin varsa gitme. माशाअल्लाह हाजी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। Eksiğin varsa ayrılma bekle. ये है जबल रहमत। Hacıyı burada kimse bulamaz. ये मस्जिद निमरा है जो कि अरफात के मैदान के अंदर वाक़ है और हज का जो खुतबा होता है वो इस मस्जिद निमरा से होता है। जो हज वाले दिन जो खुतबा होता है वो इस मस्जिद निमरा से होता है और ये अरफात के मैदान के अंदर वाक़ है। वो भी देख लीजिए। ये देखें, ये सीधा रास्ता जो है मुज़दलिफ़ा की तरफ जाता है। इस रास्ते से पैदल सफ़र करते हैं लोग। 2 रास्ते, ये एक आगे तीसरा ही मस्जिद निमरा है। मस्जिद निमरा के यानी दोनों
साइडों से ये जो रास्ते हैं ये सीधे मुजल्फा पैदल मुजल्फा और मीना के लिए, मीना से अरफात आने के लिए को चलने का हुक्म है अल्लाह की तरफ से। तो ये वो मकाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये वो मुकाम है जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए हटाया था, जो कि मेंढे की शक्ल में ज़बह हुआ। और ये वो मुकाम है। ये हम मीना की तरफ जा रहे हैं और ये मीना के खेमे आप देख रहे हैं, ये मीना के खेमे हैं। और अब हमने यहाँ पर मीना में हमने क्याम करना है 3 दिन। जो बना लो ये भाई हाजी, ये मकतब भी देख हाजी आसिफ भाई आपके लिए बना रहा हूँ। ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है, ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है, देखो आप हाजी मकतब भी ये खेमे चल रहे हैं आगे, ये देखिए आप, ये मकतब भी में हम पहुँच गए अपने मकतब में। अभी तक हमें खेमा लौट नहीं हुआ है, रात तक इंशाल्लाह खेमा लौट हो जाएगा। ये आप कहाँ पर आए? इधर आप इधर बैठ जाओ, 2 सीटें हैं इधर। नहीं इधर नहीं, इधर आओ इधर आ जाओ। तो मैं 2 लूंगा ना। जब तक बैठे रहे कोई अरे ये है ना जगह, देखो वीआईपी इंतजामात हमारे। गर्मी का ये हालत था कि लोग जो है ये फ्रिज नुमा पेप्सी वगैरह का है, इसके अंदर घुसे हुए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। الله يتقبل يا حاج، الله يتقبل। ये मुज़ल्फ़ा की रात है जी, मुज़ल्फ़ा पूरी रात खुले आसमान के नीचे हमने गुजारनी है फ़जर की नमाज़ तक। फ़जर की नमाज के बाद हमने जाना है शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए। ये कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ इबादत कर रहे हैं। आज की रात के बारे में कहते हैं कि ये लैलतुल क़द्र की रात है, दुआओं की कबूलियत की रात है। खूब इबादत करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पाक हर दुआ को 100% कबूल फरमाते हैं। ये हमारा छोटा सा आस्ताना है, ये मेरा है, ये तस्लीम का है, और ये मुज़ल्फ़ा की रात है। देख रहे हैं ऊपर हमारे ब्रिज है, ये सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, दाएँ बाएँ फुटपाथ पे हम पड़े हुए हैं। रात मुज़ल्फ़ा में गुजारने के बाद सुबह फजर के बाद हम रवाना हुए जमरात की तरफ, शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए।
खासी लंबी वॉक थी यहाँ से, लेकिन अल्लाह के फजल से हमने बड़े आसान तरीके से वहाँ पहुँच गए। थकावट हुई लेकिन पहुँच गए। रमी कहते हैं शैतान को कंकरियाँ मारने को, रमी की। उसके बाद हम अपने होटल की तरफ चले गए। रमी करने के बाद जब आप अपने होटल में आ जाते हैं तो जैसे ही आपको इत्तला मिलती है कि आपकी कुर्बानी हो गई है तो फिर आप हलक करवाते हैं। हलक करवा के फिर आप आराम से बाहर आ जाते हैं। ये सीपी से करें उस तरह से करें? उस तरह से चुप, ये देखो बाबा ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले हज के बाद हलक हो रहा है अल्लाह के फजल करम से। आज हमारा हज कंप्लीट हुआ है। हलक करवा के अभी आराम से बाहर निकलेंगे इंशाअल्लाह। बंद हुआ। ये हज का दूसरा दिन है। हम तवाफ़ ज़ियारा के लिए जा रहे हैं। जैसे ही होटल से निकले तो बहुत तेज़ बारिश। पहले गर्मी बहुत तेज़ थी, उसके बाद बारिश भी बहुत तेज़। आसी अभी हम लोग जा रहे हैं जमरात, शैतान को कंकर मारने के लिए। आज दूसरा दिन है। अल्लाह अकबर। ज़ोहर की नमाज के बाद निकलें। सूरज सवा नेज़े पे, गर्मी अपने पीक पर है। लेट्स सी। जैसे ही आप अरफात का कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपका हलक होता है, कुर्बानी होती है, तो फिर आप तवाफ़ ज़ियारा के लिए जाते हैं। हम लोग कल आए थे तवाफ़ ज़ियारा के लिए। मैं थोड़ा सा लेज़ी हूँ तो मैं चाह रहा था कि मैं स्कूटर के ऊपर करूँ या व्हील चेयर पर करूँ, लेकिन मुझे नहीं मिली। आज दूसरे दिन हम लोग आए हैं तवाफ़ ज़ियारा के लिए। तो पहले तो 3 घंटे लग के मैंने इस जो है गोल्फ कार्ट का मैंने टिकट लिया। 3 घंटे के बाद जब मुझे टिकट मिला तो फिर इसके ऊपर मैंने तवाफ़ भी किया और सही भी किया। इस कार्ट की आखिरी वाली सीट निकाली भी है क्योंकि इसमें दूसरी तरफ रुख हो जाता है, इसलिए ये सीट निकाली भी है। बाकी ये है, ये बीच में अभी इशा का टाइम हो गया था तो इसलिए रोक दी गई है। सब लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ से मैं आपको हरम का व्यू दिखाता हूँ। हरम का व्यू कैसा है। ये नीचे एक फ्लोर है, फिर उससे नीचे एक और फ्लोर है और वो मताफ़ है। ये छत से नीचे वाली फ्लोर है, इसके ऊपर हम लोग अभी देखिए खड़ी हुई है। इसकी आखिरी सीट निकाल दी गई है ताकि दूसरी तरफ रुक ना हो सके। ये देखिए ये जगह, ये मस्जिद नबवी के अंदर सुबह के टाइम जो छतरियां हैं उनके खुलने का मंज़र है। छतरियां खुल रही हैं तो इसको भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। ये 14 ज़िलहज को हम मक्का में अपना हज मुकम्मल करके मदीना आ गए और अब हम मदीना के अंदर हैं।
ये अपने होटल से निकला तो मस्जिद नबी की तरफ जा रहा हूँ। ये बड़ा प्यारा मंज़र है मस्जिद नबी का, और मस्जिद नबी की क्या ही बात है। ये हमारा 2024 का हज है, और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़, कभी भी ना भूलने वाली यादें ये साथ रहेंगी सारी ज़िंदगी। क्योंकि जो पहला हज होता है उसकी अपना ही, मुझे याद है अपना पहला उम्रा, मैंने उम्रे भी किए मुताबिक, लेकिन जो पहले उम्रे के अंदर जो बात थी वो बाद में उम्रों में वो बात ना आ सकी। इसी तरह पहला हज किया है, अल्लाह करेगा आगे भी करेंगे, लेकिन इसकी जो बात है इसमें जो सख्तियाँ थी, जो टफ़ टाइम देखा, जो लोगों से दोस्तियाँ बनी, वो सारी ज़िंदगी याद रहेंगी। बड़े अच्छे दोस्त बने यहाँ पर और इबादत की। ये जब हम पाकिस्तान अपने घर पहुँचे तो घर वालों ने हमारा इस्तकबाल किया, फूलों के हार डाले, फूलों की पत्तियाँ फेंकी, और फिर उसके बाद इन्होंने, ये सुबह का टाइम है, 4 बजे 5 बजे का टाइम है, बाहर देखे फुल अंधेरा हो रहा है, और लेकिन ये सब जाग रहे थे सुबह के टाइम। फिर एक केक भी कटवाया इन्होंने हमसे, ऊपर खाना काबा बना हुआ था, केक के ऊपर हज मुबारक लिखा हुआ था। ये सुबह 5 बजे सब जाग रहे थे हमारे इस्तकबाल के लिए।